गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श, कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसंप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन दूतहार सार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर तवति वैर दैवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनास्पधामहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजातं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न अनेका। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को दास की सब भक्तों को नयन की जय जय राधे श्याम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा राधा लेत से सब व्याधा मिट जाए जो एक बार राधा कहे जीवन सफल बनाए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न अनेका। बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना मैया की जय। माता की जय।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भारत माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अनंत हनुमंत मनवंत लाल जी महाराज की जय। अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक परात्पर पर ब्रह्म अखिल अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अकारण करुणाकारक जगदैक बंधु करुणाई के सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण सरकार एवं किशोरी जो बरसाने वाली उनकी हृदय की प्रणव प्रिया उनकी हलाग्नि शक्ति अर्धांगिनी शक्ति श्री किशोरी जी के चरणों पर इस दास का बारंबार प्रणाम एवं पारमहंसों की पावन संहिता जय श्रीमद् भागवत महापुराण पर विद्यमान गोविंद के श्री चरणों पर इस दास का बारंबार प्रणाम एवं कथा प्रांगण पर उपस्थित समस्त भक्तजन समस्त भगवत प्रेमी एवं भगनी में मात्र शक्तियों एवं सज्जनों एवं मेरी वाणी आज कथा पर उपस्थित होकर के एवं विधिवत विद्यालय से जुड़ करके अपनी सच्ची लगन निष्ठा के साथ पर निरंतर प्रयत्नशील रहने वाली सभी छात्राओं के हृदय पर एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम एवं उन छात्रों के हृदय पर जिनके हृदय में वह सुंदर प्रेम से भरे हुए परमात्मा की दिव्य प्रतिमा विद्यमान है, उस परमात्मा गोविंद का दिव्य विग्रह विद्यमान है जो इतना प्रेमी है, जो इतना प्रेम से अत्यंत प्रेम किया करता है। उस प्रेम के कारण अब सभी छात्रों को भागवत महापुराण का अध्ययन प्राप्त हो रहा है। उन सभी छात्रों के हृदय पर कोटि कोटि प्रणाम जिस हृदय पर परमात्मा राधा कृष्ण वास किया करते हैं एवं यहाँ पर बैठे समस्त भक्तजन समस्त भगनी में मात्र शक्तियां एवं कथा श्रोताओं। सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी यहाँ पे बैठे सब नर नारी यहाँ पे बैठे सब नर नारी सबको सीता राम हमारी सबको राधे राम हमारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जनों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्रावण मास की पवित्र इस पुनीत तिथियों पर हमें आज अपने श्रीमुख से एक छोटा सा वक्तव्य बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम छात्र के पूर्व छात्र तो नहीं बल्कि अध्ययनरत ही छात्र हैं और प्रभु कृपा से श्री गुरु जी के चरणों पर अपना ध्यान लगाते हुए एवं अपनी एक क्षणिक मेहनत करते हुए और गुरु जी के श्रीमुख से भागवत के तथा विविध चरित्रों के वर्णन का एवं विविध प्रकार के थोड़े थोड़े से ही एक एक बूंद ज्ञान का प्राप्त कर रहे हैं एवं हम सभी छात्रों की ओर से उन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों पर एक छोटी सी दास की चौपाई है। उन जिस प्रकार परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से जब अपने इस कथा का पान करते हैं सज्जनों, तो उस समय में सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित कहा करते हैं, उतने बड़े धर्म चक्रवर्ती सम्राट हैं भारतवर्ष के, पर अपने श्रीमुख से सुखदेव जी महाराज के लिए कहा करते हैं हे गुरुवर, और हम भी सभी अपने गुरुवर से कहते हैं श्री गुरुवर पदम श्री गुरुपाद नाथ मणिगण ज्योति सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती
बंदा हूँ गोपाद पदों में परागा, सूरजी सुभाष सरास अनुरागा। बोलिए जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज की एक सुंदर पंक्ति है मानस पर। मानस में उन्होंने अपने श्री कमलों से लिखा हुआ है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत सिय दिव्य दृष्ट होती। जिन गुरुवर के श्री चरणों के नख का स्मरण करने मात्र से सज्जनों जो हृदय हुआ करता है, चाहे वह संत का हो, महात्मा का हो, किसी भी का हो, चाहे वह 84 लाख जीवात्मा में किसी भी जीवात्मा का हो, उनके केवल नख के मात्र के स्मरण करने से उस परमात्मा, उस जीवात्मा की हृदय में जो दिव्य दृष्टि होती है उसकी व्याख्या करना बड़ा अद्भुत है और बड़ा ही क्लिष्ट है। केवल गुरु के श्री चरणों की स्मरण करने से, केवल गुरु के श्री चरणों के नख का स्मरण करने से तो हृदय पर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। उस दृष्टि को बारंबार प्रणाम एवं उन गुरु की श्री चरणों पर बारंबार प्रणाम। सज्जनों, आइए आज की इस कथा का वक्तव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा। सुंदर कथा है, बड़ी ही अद्भुत कथा है, और जो इस कथा का पान किया करता है उसे जीवन पर भगवत कृपा से कभी धन या फिर कभी अन्न की कमी नहीं हुआ करती। एवं वह जो प्राणी हुआ करता है सज्जनों, वह गोविंद इतना प्रेम किया करता है कि निर्धनता रहे भी, किसी वस्तु की कमी रहे भी, उस वस्तु की कमी नहीं हुआ करती। फिर वह राम नाम, जब वह गोविंद नाम का जप करने लगता है तो वह जितने बार राम का नाम लिया करता है, भौतिक वस्तुओं की संख्या गिनी जा सकती सज्जनों, पर राम की संख्या गिनी नहीं जा सकती। राम सेतु का जब निर्माण हुआ था सज्जनों, तो केवल उस पत्थर में राम ही लिखा गया था, ना कि वहां श्री राम लिखा गया था, ना कि वहां राम जी लिखा गया था, और ना कि राम जी के आगे भी या पीछे भी किसी प्रकार की संज्ञा, किसी प्रकार की विश्लेषण की व्याख्या किया गया, कहीं भी नहीं, केवल राम ही लिखा था। और वही पत्थर जब समुद्र में जाया करते, जल में जाया करते, तो वह तैरने लगते, डूबते नहीं। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है सज्जनों, तो भौतिक वस्तुओं से नहीं, किसी प्रकार के विश्लेषण या किसी प्रकार के दिखावे से नहीं, बल्कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। बस उस प्रेम के घड़े पर अपने राम के शब्द को डाल दीजिए, अपने राम के प्रेम को डाल दीजिए, वह घड़ा आपके पास सदैव निकट रहेगा, और उस जल का पान आप सदैव कीजिए, और इस लोक के साथ साथ में अपने सभी लोगों को संवारते जाइए। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद की सुदामा चरित्र की है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा का पान करा रहे हैं, और परीक्षित जी महाराज सुंदर कथा का पान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से आज राजा परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुवर, आपने अभी तक हमें वही कथा सुनाई है, आपने हमें अभी तक वही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं गुरुवर, जिन्होंने जिसे हम आपसे पूछे हुए हैं। पर गुरु, हमने सुना है कि यदि दूसरा कोई भोजन करा दे, उसकी इच्छा से यदि खुद की स्वतः की रुचि के अनुसार कोई भोजन करे, तो और भी अत्याधिक भोजन पाने में आनंद आता है। उसी प्रकार गुरुवर, आप अपने हृदय पर विद्यमान जो आपके गोविंद की प्यारी कथा हो, जो आपके मन को भाती हो गुरुवर, आप वह कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा सुना तो सुखदेव जी महाराज तो कृत्य हो गए, क्योंकि भैया किसी भी प्रिय वस्तु को यदि हमें कोई प्राप्त करने को बोल दे, भले वह उनका शिष्य हो, बड़ा ही अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, बड़े ही उत्तम उत्तम प्रश्न किया है आपने, हम आपको सुंदर कथा सुनाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा का पान कराना प्रारंभ करते हैं, एवं परीक्षित जी और अपने श्री कर्णों से और उस कथा का पान कर रहे हैं। सज्जनों, यह भगवान की कथा जो हुआ करती है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें और भगवान, हमारे और गोविंद के बीच में बस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है।
कुछ कम ही अंतर है। वह अंतर का नाम क्या है? हमारे और गोविंद के बीच में मानो कि हमसे कोई एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर पर खड़ा हो, 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हो, तो जहां पर हम खड़े हुए हैं और उस व्यक्ति की जो दूरी है, जहां पर वह खड़ा हुआ है, तो उसकी और हमारी दूरी के बीच का मूल क्या है, माध्यम क्या है? जहां पर वह खड़ा होगा वहां पर तो केवल स्थान होगा, परंतु हमारे और गोविंद के बीच में जो स्थान है, अरे वह जो स्थान है वह क्या है? वह संसार है, और संसार से भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। कि संसार पर भी कोई लगा रहे और लग करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले, क्लिष्टता का कार्य हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन पर भी हो रहा है। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम यही समझाते हैं। चीटी ले चावल चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीरा दो ना मिले, एक ले दूजी ढाल। देखिए, चीटी चावल लेकर के चल रही थी और बीच मार्ग में उसे दाल मिल गई। चीटी को अब ये लोभ आ गया सज्जनों कि मुझे दाल खानी है, जबकि मेहनत किया था उन्होंने और अपने मुख पर दबा करके भागी जा रही थी कि अब इसको पाकर के अपनी क्षुधा को समाप्त कर लूंगी, पर मार्ग में ही उसको दाल मिल जाती है, तो वह दाल के चक्कर में उस चावल को छोड़ देती है जिसको उससे उन्होंने पहले प्राप्त किया था। तो जीवन में हमारे साथ भी यही होता है। इस परमात्मा ने हमें इन दांतों को दिया, इन परमात्मा ने हमारे इन श्री सुंदर सुंदर अंगों को प्रदान किया, उसका स्मरण करने से पूर्व हम संसार का स्मरण करने लगते हैं। और सुनिए, जिस प्रकार चीटी चावल को छोड़ करके दाल को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार हमारा भी हाल है कि जब हम गोविंद की स्तुति, गोविंद का संकीर्तन, गोविंद का नाम जाप इत्यादि करने के लिए आगे बढ़ा करते हैं, संसार रूपी वह चावल, संसार रूपी वह दाल मिल जाया करती है। उस दाल के चक्कर पे हम चावल को छोड़ दिया करते हैं, और जब उसे भी छोड़ देते हैं सज्जनों, तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इसीलिए हमारे और गोविंद के बीच का वह जो माध्यम है, वह जो रिक्त स्थान है, वह जो पुल है, उसका नाम संसार है। उसका सॉल्यूशन क्या है? इस क्रिया से निकला कैसे जाए, गोविंद को प्राप्त किया कैसे किया जाए? तो जिन विकारों के कारण हम गोविंद की प्राप्ति नहीं कर पाते, अरे उन्हीं विकारों की सीढ़ी बना करके हमें क्रम और क्रम से अपने पैरों को रख करके गोविंद के श्री चरणों पर बैठ करके उनके हृदय पर समाना है, उनकी श्री चरणों की अनुभूति प्राप्त करानी है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी कहा सुंदर से, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान के बड़े अद्भुत और बड़े ही प्रिय एक सखा हुए हैं। नाम क्या है गुरुजी? सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं परीक्षित जी। तो गुरुजी ने कहा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़े हो, बड़ी अद्भुत व्याख्या सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक पर कर दी सज्जनों। उन्होंने लिखा है, कृष्णस्य सखा आसीद, भगवान के सुदामा जी नामक एक मित्र हैं। कौन लगते हैं? इससे में भगवान के मित्र लगते हैं। किस वर्ण से हैं? इस श्लोक पर व्याख्या है कि ब्राह्मण वर्ण के हैं। अच्छा, और कैसे हैं? स्वभाव क्या है? करते क्या है? तो श्लोक पर प्राप्त हुआ कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों के अनुरूप चलते हैं, अर्थात सॉरी, अपने इंद्रियों से परे चलते हैं। सब उनकी इंद्रियां जो है वह कहती हैं कि मुझे भोजन करना है, पर उन भोजन की भी समाप्ति कर वह परमात्मा के भजन की प्राप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज हैं। और सुनिए, जितेंद्रिय, उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है। और उनका हृदय कैसा होता है? हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं भैया उनका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है, और हमें कोई भी बता दे भैया बड़े ही प्रसन्न चित्त के हैं, अरे बड़े ही हंसमुख स्वभाव है उनका। तो सुखदेव जी महाराज ने भी लिखा हुआ है भैया, वेदव्यास जी महाराज ने लिखा हुआ है भैया कि जो सुदामा जी महाराज की आत्मा है हो बड़ी ही प्रसन्न रहती है। और सुदामा जी महाराज के बारे में इस दास किससे बहुत पूर्व आपने विविध चरित्रों का विविध लोगों से श्रवण किया, और इस दास से जो भी कथा प्राप्त हो रही है आपको श्रवण करा रहे हैं।
परंतु उस दास की कुमति कहती सज्जनों कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो व्यक्ति का हृदय सदैव प्रसन्न रहा करा हो, जो व्यक्ति का हृदय सदैव सदैव हमेशा परमात्मा की श्री कृपा से, परमात्मा की प्रभु की कृपा से प्रसन्न रहा करता हो, उसके जीवन में निर्धनता भी हो, उस निर्धनता का कोई महत्व नहीं है। और यदि किसी के हृदय में सदैव सदैव प्रसन्नता का वास की जगह अशांति उसके हृदय पर विद्यमान रहती हो, और हो वह हीरे की और पन्ने की खान पर भी अपने निवास को नियुक्त कर ले, उसे शांति नहीं मिलेगी, है परमात्मा कदापि प्रिय नहीं हो सकता। सुदामा जी महाराज की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। सुदामा जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन सुदामा जी महाराज, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, वह भी बड़ी अद्भुत थी हो। पत्नी हो तो ऐसी हो सज्जनों कि जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए, प्रत्येक संघर्षों को उनकी जो पत्नी थी वह स्वीकार किया करती थी। और सुनिए, हमारी जो भारियां हुआ करती हैं घरों पर, माता जी लोग, आप बुरा ना मानिए भैया, देखिए आप भी एक नारी हैं और सुशीला जी भी एक नारी थी। उन्होंने अपने पति से जीवन भर एक ही साड़ी पर अपने जीवन का उद्धार कर लिया, परंतु आज तक सुदामा जी महाराज से कहीं भागवत जी में ये नहीं लिखा हुआ है कि सुशीला जी ने किसी प्रकार से कुछ कहा था कि आप गरीब हैं तो हमें आपके साथ नहीं रहना, या फिर आप हमें धन के लिए प्रयोजन दीजिए, कुछ कर पाए। सज्जनों, अरे वह नारी के श्री चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम है। किसी को पत्नी प्राप्त हो तो इस प्रकार की हो सज्जनों। सुशीला जी की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। और उनका स्वभाव कैसा था, दोनों प्रसन्नता से रहा करते थे। जीवन का यही मूल मंत्र है। क्या है मूल मंत्र? प्रसन्नता। अगर आप क्रोध पर रहेंगे और आपके सामने सेना खड़ा रहेगी, पूरी की पूरी सेना खड़ी है, और आप अगर क्रोध में खड़े हैं, उस सेना से आप कदापि नहीं जीत पाएंगे। पर इस दास की कुमति कहती है कि उसी सेना के सामने यदि आप अपने हाथों को पैरों को जोड़ करके और सेना से यदि क्षमा याचना अपनी मांगा करते हैं, तो वह संपूर्ण की संपूर्ण सेना आपको जो है क्षमा का दान दे दिया करती है। इसीलिए सज्जनों, सदैव प्रेम भरा हृदय हो, और प्रेम में ही तो परमात्मा का वास हुआ करता है। सुशीला जी की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। अब सुशीला जी अपने पति देवता से कहती हैं, प्रभु जी सुनिए, हमारे बच्चे बड़े भूखे रहा करते हैं और विभिन्न प्रकार के, न किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का हमारे पास संग्रहण हो पाता है, और ना धन का ही ना अन्न का ही। तो क्यों ना आप जो है, हमने सुना है कि आपके पति, आपके जो मित्र है वह द्वारिकाधीश हैं, तो एक दिन द्वारिकाधीश ने भी सुदामा जी की परीक्षा ले ली। सज्जनों, सुदामा जी महाराज निकले हैं आज कहाँ? भिक्षावृत्ति करने के लिए। देखिए, विप्र का कर्म हुआ करता है वेद का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना और वेद का अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, ये 4 कर्म हुआ करते हैं। उसी प्रकार सज्जनों, सुदामा जी महाराज का एक विप्र का कर्म हुआ करता है। प्रत्येक विप्र को, यदि वह विप्र कितना भी बड़े अपने धन पर ही जन्म क्यों ना लिया हो, पर वह विप्र को चाहिए कि जीवन का एक दिन निकाल करके, अपनी आयु का एक दिन निकाल करके, और केवल एक ही वस्त्र को धारण किया करके, और एक झोली को टांग करके, तुलसी की माला धारण किया करके 5 घरों से भिक्षावृत्ति करे। क्योंकि भैया विप्र का कर्म ही है, विप्र का कर्म है। देखिए, राजन दशरथ जी कहाँ थे? राज्य में निवास करते थे, पर विश्वामित्र जी कहाँ थे? वशिष्ठ जी कहाँ थे? वशिष्ठ जी कभी महल में नहीं रहे हो, विश्वामित्र जी कभी महल में नहीं रहे, बल्कि कहाँ रहे? जंगलों पर रहे हैं। देखिए, विप्र जो हुआ करता है, दूसरों को सुखी देखना चाहता है। विप्र यदि कोई कन्या का विवाह करवाता है तो रात भर एक ही मंत्र का उच्चारण करता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरिः। विप्र का जो हृदय हुआ करता सज्जनों, वह मंगल के अलावा अमंगल कभी नहीं चाहता है। विप्र का कर्म को धारण करके सुदामा जी महाराज और 5 घरों में भिक्षावृत्ति करने के लिए जाते हैं। तो 5 घरों से भिक्षावृत्ति करने के लिए जब जाते हैं, तो 3 घरों में तो उस दिन कोई भी नहीं था। जिस दिन उनको
भिक्षावृत्ति करना था, उस दिन उनको 3 घरों पर तो कोई नहीं मिला जो उनका रोज का घर था, और उनका ये नियम था कि हमें 5 से 6 घर में नहीं जाना है, बस इतना ही जो है लेकर के और घर का पोषण करना है। केवल और केवल वह जो है 3 घरों पर देखा उन्होंने कि 3 घरों पर तो यहाँ कोई था, यहाँ मिल जाती थी भिक्षा, परंतु आज नहीं मिल रही है। तो उन्होंने चौथे घर पर देखा, तो चौथे घर पर उन्होंने देखा कि अतिथियों का आज जो है सम्मेलन हुआ, अर्थात किसी के घर पर अतिथि आए हुए हैं और हम उसी समय भिक्षाम देही कहेंगे तो थोड़ा हमें भी बुरा लगेगा। सुदामा जी महाराज तो बड़े संतोषी हैं। गौधन बाजत और धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सज्जनों, आज सुदामा जी को वह जो जिससे अपने जीवन का यापन कर रहे थे, उस अन्न के पीछे भी उनके अतिथियों को छोड़ दिया। उनसे बोला आप रहने दीजिए। दूसरे घर पे गए, 5वें घर पर जी महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा हमसे पूर्व ही यहाँ महात्मा जी आए हैं, अब इनके पास महात्मा जी की सेवा करनी है, हम यहाँ से चले जाते हैं। अपने घर को गए, पत्नी ने कहा प्रभु आप कुछ लाए होंगे तो बच्चों को आप जो है ला दीजिए, हम पका करके उन्हें भोजन प्राप्त करवाते हैं। उन्होंने कहा देवी, अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि देवी आज इस प्रकार की जो है घटनाएं हुई, हम गए हुए थे परंतु हमें अन्न प्राप्त नहीं हुआ। और तब क्या करते, एक दिन हुआ सज्जनों, प्रातः काल हुई, सुदामा जी महाराज तो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के परमात्मा का नाम जाप करने के लिए निकल जाया करते। और पर एक दिन उनके जो बच्चे थे, 4 विप्र थे, उनके 4 पुत्र थे, तो उन्होंने अपनी मैया से कहा मैया आज हमें भूख लगी हुई है और हम बड़े दिनों से कुछ अच्छा भोजन प्राप्त नहीं किए हैं, तो मैया आज तो हमें भोजन करवा दे। तो मैया ने कहा पुत्रों मैं तुम्हें अवश्य भोजन करवाऊंगी, परंतु सुनो। सुशीला जी अपने पति के पास जाती, सुदामा जी से कहती हैं कि सुनो, अरे बच्चे बोलते हैं मैं क्या जवाब दूं, आप बताते क्यों नहीं कि अन्न कब तक आएगा, अरे हम कब तक इस प्रकार के दिनों से व्यतीत अपने जीवन को करेंगे, आप बताते क्यों नहीं। तो सुदामा जी महाराज क्या कहा करते सज्जनों, अरे जीवन में धन्य है वो पति, जीवन में धन्य है वो पति कि जब पत्नी पूछे कि बताओ बच्चा भोजन कब करेगा, और धन्य है वो माँ जब बच्चा पूछे कि माँ बता भोजन कब मिलेगा, भोजन कब मिलेगा। आज सुशीला जी भी रोने लगी सज्जनों। अरे रोती क्यों नहीं, क्योंकि उनका जो जीवन था, जीवन कुछ इन 2 पंक्तियों में समाहित है। एक से 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला जी, सुदामा जी, उनके जो पुत्रों का जीवन था वह कैसा था कि हमारे और आपके घर पे एकादशी के दिन ना अन्न बनता है और ना ही अर्थात कुछ प्रसाद बनता है, अन्न नहीं बनता है। उस दिन यदि कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो अपने चूल्हे पर आग भी नहीं लगाता है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो सुशीला जी का जीवन, जब अपने पुत्रों से उन्होंने कहा कि पुत्रों आज आपको पता नहीं है, अरे आप तो विप्र के पुत्र हो, आपको पता होना चाहिए कि आज एकादशी है, हम भगवान का सुंदर सुंदर नाम लेंगे, गोविंद की स्तुति करेंगे। उन्होंने कहा मैया अभी भी आप कहती हो कि आज एकादशी है, इससे पूर्व हमने फिर से कहा था कि मैया हमें भोजन करा दो, उस दिन भी आप कह देती थी कि मैया आज एकादशी है। मैया क्या नित्य एकादशी हुआ करती है? केवल एक मास में 2 पक्ष हुआ करते हैं, तो 2 एकादशी हुआ करती है। मैया आपसे हम जब भोजन मांगते हैं आप तो जब ही कह देती है एकादशी है। अब वह क्या करती सज्जनों, वह क्या करती, वह सिसक करके और अपने इस साड़ी को लेकर के अपने उस चेहरे को ढांक लिया करती है, और ढांक करके सज्जनों बहुत दुर्दन पान किया करती है, और एक बार अपने पुत्रों के मुख को देखा करती है, और एक बार अपने श्री मुख को देखा करती है, और एक बार वह गोविंद की मूर्ति को देखा करती है कि धन्य है विधाता, तूने मेरी कैसी परीक्षा लिया है। अरे तू जब मेरे से पूछेगा कि बता तूने अपने पुत्रों को भोजन दिया क्यों नहीं, तो जितनी भी महासंसार की माता
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं होती, यह तो वेदों का कहना भी है। परंतु आप ही मुझसे पूछोगे गोविंद कि बताओ तुमने अपने पुत्रों को भोजन क्यों नहीं करवाया, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास भोजन नहीं था। अरे तुमने तो मुझे कुमाता में ही सम्मिलित कर दिया। तो गोविंद की सुंदर स्तुति करती हैं सुशीला जी, और अपने पुत्रों को जल देकर ही और आज सुला दिया करती हैं। और जब इस प्रकार के दिन व्यतीत होते हैं, तब उन्होंने अपने पति से कहा कि सुनो, अब हमें कुछ करना चाहिए। हमने सुना कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाओ और जाकर के दर्शन भी करना और उनसे अपने जीवन का हाल भी बताना। अब सुदामा जी महाराज ने जब इस प्रकार की वाणी को सुना, तो उन्होंने तो ऐसे कह दिया कि देवी सुनो, वो साक्षात लक्ष्मीपति है। मैं कहा एक गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण, हमारे पास एक एक धोती से दूसरी धोती भी नहीं है, एक दुपट्टे से दूसरे दुपट्टे भी नहीं है, और वह तो दिन में कितने बार न जाने वस्त्र को बदला किया करते हैं। देवी सुनो, हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन को चला लेंगे, परंतु हमारी इस प्रकार की आप वहां पर उपस्थिति ना करवाएं, क्योंकि हमारे जीवन पर अत्याधिक कष्ट है, यह हमें प्राप्त है। परंतु हमें भी किसी प्रकार से भी अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। सज्जनों, एक सुंदर शिक्षा मिलती है इस कथा के माध्यम से कि देखिए, जीवन पर आपके जानने वालों के, ये आपके पहचानने वालों के, आपके रिश्तेदारों के, या फिर आपके जितने भी सर्कल हैं, उन सभी के देखिए कि यदि वह सफल हो जाते हैं जीवन में, यदि वह अपने जीवन पर मतलब सफल हो जाया करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से अपने मन में यह धारणा नहीं लाना चाहिए कि हम सफल हुए क्यों नहीं। देखिए, गोविंद सबके हैं और वह प्रत्येक प्राणी को किसी एक निश्चित कालीन समय पर सक्सेस नहीं करते हैं। यदि जीवन पर एक प्राणी का मूल सूत्र हुआ करता, मुख्य उद्देश्य हुआ करता कि मुझे अपने जीवन में सक्सेस होना अर्थात सफल होना है, तो विद्वत जन हम आपसे प्रार्थना किया करते हैं। इस दास की कुमति कहती है कि वह जो गोविंद है, वह किसी भी एक समय पर सभी को सफल नहीं किया करते हैं, क्योंकि देखिए, जिन्होंने आपको लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इसलिए उनकी पंक्ति पर भावी मेट सकैन त्रिपुरारी, देखिए, जो भाग्य पर नहीं भी हुआ करता है ना, वह शिव की आराधना करने से प्राप्त हो जाया करता है। इसीलिए आप कदापि यह ना सोचें कि हमारे जीवन पर गरीबी है, या हमारे जीवन पर निर्धनता है, या हमारे जीवन पर किसी प्रकार से कुलीनता है। सज्जनों, दरिद्र किसे कहा गया? देखिए, हम किसी के घर पर जाते हैं, यदि सामान और बर्तन कुछ एक जगह रखे हो तो हम उसे दरिद्र कह देते हैं। और दूसरा दरिद्र कौन है? देखिए, दरिद्र वह नहीं है, वह किसी भी आवश्यकताओं के अनुसार पर, किसी भी वस्तुओं की आवश्यकताओं के अनुसार पर, कमियों के अनुसार पर वह अपने इस प्रकार के कार्य को करता है। परंतु जो दरिद्र है, वास्तविकता दरिद्रता जो इसके हृदय पर विद्यमान है, वह किसके में है? जिसके पास धन हो और गोविंद का नाम ना हो, जिसके पास धन हो और परोपकार की भावना ना हो, जिसके पास धन हो पर सेवा का कर्म ना हो, जिसके पास धन हो पर गुरु माता पिता गौ विप्र का आदर ना हो, जिसके पास धन हो पर जीवन में कभी भी मन की घृणा शांत ना हुई हो, उसे दरिद्र कहा गया है। वह रियल का दरिद्र है। परंतु यहाँ दरिद्र कौन है? देखिए, सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को कहते हैं कि सुनो, हम इतने छोटे हैं और वह इतने बड़े राजा हैं, हमें कदापि उनके पास नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि वह हमारे मित्र थे, परंतु एक समय के थे, क्योंकि अब उनका जो स्तर है बहुत ऊंचा हो गया है। बड़ी सुंदर शिक्षाप्रद कहानी अपनी पत्नी को बतलाते हैं। फिर भी पत्नी हट करने लगती है कि जाइए, इसी प्रकार आपके पत्नी का, आपके स्वामी का दर्शन हो जावेगा। सुदामा जी महाराज क्या करते? सुदामा जी महाराज आज अपने सुंदर विचारों को ध्यान करते हुए, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए कहते हैं, सुनो विप्र राजा, प्रदेश का राजा, देश का राजा और मित्र और गुरु और स्वामी के घर पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। इसीलिए तुम जाओ, कुछ व्यवस्था करके लाओ। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला देवी निकल गई और 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल अर्थात चिवड़ा लेकर के आती है। और क्या करती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से जब रक्त बहने लगा था, तो द्रौपदी अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की और उंगली पर लगा देती है कि भैया के हाथों से रक्त ना बहे, है ना। उसी प्रकार आज सुशीला देवी भी क्या करती हैं? देखिए, साड़ी कोई कीमती नहीं थी, परंतु साड़ी की कुछ
कुछ स्थान से ना अपने उस साड़ी को निकाल करके और उसी 5 मुट्ठी चावल को रख करके उस स्वामी के हाथ में रखा देती है। देखिए आप सोचते होंगे कि सुशीला घर में 5 घर में गई तो क्या एक ही घर से एक ही मुट्ठी चावल मिला? देखिए नियम ये कहता है कि अगर कोई एक घर में जाए तो 5 मुट्ठी चावल मिले, परंतु देखिए कि जब विधाता परीक्षा लिया करते हैं तो ऐसा ही होता है। देखिए 5 मुट्ठी चावल मिला सज्जनों, 5 मुट्ठी, और 5 मुट्ठी चिबड़ा लेकर के उन्होंने और अपने स्वामी के पास चली गई और स्वामी भी परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए और अपने द्वारिकापुरी के लिए निकल गए। देखिए सुदामा जी महाराज का स्वरूप क्या है? देखिए जो परमात्मा का प्रेमी हुआ करता है ना, देखिए परमात्मा का जो प्रेमी हुआ करता है उसका स्वरूप क्या हुआ करता है? सुदामा जी महाराज का स्वरूप बड़ा अद्भुत है इस दास की कुमति से सज्जनों। अब आप कहेंगे कि आपका स्वरूप आप ये क्या बोलते हैं महाराज जी? अरे देखिए सुदामा जी महाराज तो निर्धन थे, उनके पास तो लंगोटी भी ठीक से नहीं थी। अरे वह कैसे स्वरूपवान देख सकते हैं? अरे नहीं सज्जनों, अरे शायद आपको पहचानना नहीं आया है। इस दास की दृष्टि पर सुंदर वह है, कौन है? ध्यान दीजिएगा। राम ही केवला, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सोई चाननिहारा। और सुनिए, यदि सोन चने की, यदि माला सोने की पहनोगे तो चोरों की नजर होवेगी, और यदि माला तुलसी की पहनोगे तो बाके बिहारी की नजर होगी। आपकी दृष्टि से सोने की जो माला पहनता है, अरे संसार वालों की दृष्टि से वह स्वरूपवान है, पर नहीं, अरे वही स्वरूपवान है जिसके हृदय पर, जिसके कंठ पर रुद्राक्षी माला हो, जिसके मस्तिष्क पर त्रिपुंड धारण किया हो, जिसकी शिखा बंधी हो, जो विप्र का, जो गौ का, जो संत का, जो भगवान नाम का प्रेमी हो। देखिए सुदामा जी महाराज एक महात्मा है और वह गोविंद परमात्मा है। तो देखिए जब भक्त प्रकार की व्यथा में लिप्टा रहता है, लिप्त रहता है, तो वह परमात्मा किसकी खोज करता है? अरे वह परमात्मा तो महात्मा की खोज किया करता है। और वह महात्मा कौन है? सुदामा जी महाराज। चले श्याम चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाकर चले, गाकर चले मन में हरे कृष्ण। मंदिर के सामने सुदामा जी आए, मंदिर के सामने सुदामा जी आए, अपने सिंहासन से हरि उठ आए, अपने सिंहासन से हरि उठ आए, घंटोल पाट कर, घंटोल पाट कर रहे घन श्यामा, गाते चले श्री कृष्ण राम।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन श्री कृष्ण रामा। अपने सिंहासन में सुदामा बिठाए, अपने सिंहासन में सुदामा बिठाए, असुआनारी उनके पाव धुलाए। सुनिए जरा, देखिए हम परमात्मा के स्थान के लिए गुरु सूक्त का जब पाठ किया करते हैं शास्त्र सीरखा वाला, तो सज्जनों हम कहीं गंगा जल धूणा करते हैं तो कहीं नर्मदा जल धूणा करते हैं। अरे वह धन्य है भक्त जो जिनका पैर परमात्मा के अश्रु से धुला हो। तो देखिए सुंदर शिक्षा मिलती है। कथा कहना क्या चाहती है, भाव कहना क्या चाहता है कि जीवन में गोविंद की प्राप्ति करना हो, जीवन पर गोविंद का स्थान ग्रहण करना हो, जीवन पर गोविंद, देखिए यह बात जो हमने कहा जीवन पर गोविंद का स्थान ग्रहण करना हो, तो यह बात गीता में लिखी हुई है। और सुनिए, जीवन पर गोविंद की प्राप्ति करना हो, जीवन पर गोविंद का प्रेम प्राप्त करना हो, तो सज्जनों केवल मन में प्रेम हुआ करता है। वह इसी प्रेम के कारण वह छाही अहीर की छो हरिया, छछिया मर छाछ पे नाच नचावे। देखिए जगत के नचाने वाले को, जो जगत को नचाने वाले को और गोपी भी नचा दिया करती हैं सज्जनों। और जगत के जल को पान करने वाले कि आज श्री आंखों से और वह भक्त के चरणों का आज यहाँ धुलना हो रहा है। अपने सिंहासन में सुदामा बिठाए, असुआन हरी उनकी पाव धुलाए, भोजन परोसे मैया रुक्मणी संग धामा, भोजन परोसे मैया रुक्मणी संग धामा, गाते चले कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले कृष्ण राम, गाते चले कृष्ण राम। परमात्मा का नाम लेते हुए और द्वारिकापुरी, जब भगवान किस प्रकार की स्थिति उनकी सुना भगवान ने, तो माया को अपनी आदेश दिया कि जाओ इस द्वारिका के भाग्य पर सुदामा जी को ले आओ। सुदामा जी महाराज एक स्थान पर बैठे हुए थे, एक वृक्ष के नीचे, थक चुके थे महाराज, बड़ी ही व्यथित हालत थी सज्जनों। अरे सुदामा जी का रूप अगर देखना हो तो अपने उन कष्टों का रूप देखना, जिन कष्टों पर आप कभी यह सोच नहीं पाए होंगे कि उस कष्ट से भी आज यह हम आज का दिन देख पाते। सज्जनों कष्ट था सुदामा जी के जीवन पर उस कष्ट से निकलना कैसे है, सुदामा जी की कथा हमें प्राप्त करवाती है। सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी आ गए, तो द्वारिकापुरी ने उन्होंने आकर के देखा कि महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े सोने की और जो है खंबे लगे हुए हैं, और यहाँ तो कहीं भी झोपड़ी दिखाई नहीं देती है। ओ हो, अब क्या करते सुदामा जी महाराज? भैया पूछे, भैया सुनो, या द्वारिकापुरी छे? उन्होंने कहा कि भैया क्या यह द्वारिकापुरी है? सुदामा जी महाराज ने कहा, तो उनका जो दास था परमात्मा का, उन्होंने कहा कि हाँ भैया यह द्वारिकापुरी छे। तो गुजरात राज्य में है शब्द को छह बोलते हैं। तो सुदामा जी महाराज ने जब सोचा कि छह, तो सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया कि छह द्वारिकापुरी तो हम नहीं जा पाएंगे, हम तो अपनी स्त्री के कहने से आ चुके थे। आप यह बतलाइए कि जिन द्वारिका के राजा का नाम कृष्ण है, कन्हैया, कनुआ, तो द्वारपाल ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि कनुआ कन्हैया, अरे यहाँ इस प्रकार के नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं रहा करता। तो उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, अरे जो यहाँ का राजा है, जो यहाँ का महाराजा है। तो द्वारपालों ने कहा अच्छा तुम उनका नाम ऐसा लेते हो?
सुदामा जी महाराज ने कहा और क्या नाम है उनका? तो उन्होंने कहा, सुदामा जी महाराज ने कि नाम बताओ। उन्होंने कहा सुनो, ऐसा नहीं कहना दोबारा, नहीं तो अभी जेल हो जाएगी। अरे भाई, हमारे महाराज हैं, प्रतिपालक हैं, उनका नाम ऐसे लो। कैसे? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति धर्म, छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्ववद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय हो। तो सुदामा जी महाराज ने कहा ठीक है, ये जब हमारे साथ घूमता था तो केवल छोटा नाम लिखता था, अब हो सकता है बड़ा राजा है तो बड़ी बात, बड़ा राजा होगा तो बड़ा ही नाम होगा। ठीक है, अभी इतना बड़ा नाम लिखने लगा है तो हम तो प्यार से उसे केवल कन्हैया कहा करते हैं। भैया हमें उनका मार्ग बताओ, उनका महल दिखाओ कहाँ है। तो द्वारपालों के द्वार उनका महल उन्हें मिला और समय का ध्यान रखते हुए एवं कक्षा के समय को, कक्षा के निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए इस कथा का आज समापन करते हैं, इस कथा को विराम करते हैं। प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं हुआ करती है, परंतु समयानुभाव के कारण इस कथा का आज यही विराम किया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह किनका महल है? तो उस समय परमात्मा अपने अपने अपनी आलादनी शक्ति के साथ में रुक्मणी मैया के साथ पर सभा कक्ष पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब द्वारपाल के मुख से सुना वर्णन कि क्या है, पहले तो द्वारपाल ने उन्होंने बहुत प्रकार से विविध प्रकार से उन्होंने परेशानी किया कि देखिए आपका ये निर्धन स्वरूप है, अरे आपके मित्र और वो कैसे हो सकते हैं? अरे जिनके लिए हमारे लाखों पत्र पड़े हुए हैं कि आप आज इस डेट पर, इस दिनांक पर उन परमात्मा से मिलना है, और आप सीधे आकर के कहना चाहते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के कि हमें भगवान से मिलना है, तो असंभव है। एक कार्य कीजिए, आप जाइए, आपका कार्य नहीं हो पाएगा। तो सुदामा जी महाराज क्या करते? अब तो किसी द्वारपाल को दया आई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाते हैं। तो सुदामा जी महाराज का जो स्वरूप था, उस स्वरूप का वर्णन कर करके देखिए, उस स्वरूप का वर्णन कर करके परमात्मा के पास जब उस द्वारपाल अपने मत को व्यक्त करता है तो कहता है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। देखिए उन्होंने कहा कि बताइए, तो भगवान ने कहा कि अरे स्वरूप का वर्णन क्यों करते हो द्वारपाल, अरे नाम बताओ। बता दे वो अपना, नाम है सुदामा, बताता वो अपना, नाम है सुदामा। देखिए द्वारपाल ने केवल सु कहा था तो उतने में ही परमात्मा के जो नेत्र थे सज्जनों, वह व्यथित हो गए, उन नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। और जब तक द्वारपाल दामा कहता, सु का संधि विच्छेद कीजिए, सु धन दामा बराबर सु शब्द जैसे ही कहा उसने, तो भगवान अपने उसी स्वरूप पर दौड़ गए जिस प्रकार के हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी थी, सुनी गजराज। इस प्रकार गजराज की मदद करने के लिए परमात्मा ने अपने भोजन को प्राप्त करना ही छोड़ दिया और मदद करने चले गए। उसी प्रकार जब तक वो दामा कहता सज्जनों, वह परमात्मा अपने मित्र की प्राप्ति करने के लिए, एक प्रकार की वाणी मेरे मन में अभी अभी आ रही सज्जनों, मेरे परमात्मा को न सुदामा जैसा कोई मित्र मिला है और न मिल सकता और न मिलेगा। और सुनिए, सुदामा जी को देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के जैसा मित्र नहीं मिल सकता। इसका तात्पर्य है कि केवल देखिए, चने को आपने सुना होगा कि चने को दोनों के लिए गुरु माता ने दी थी, पर केवल भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्म ज्ञानी थे, जब परमात्मा ही थे, तो क्या वह नहीं जान सकते थे कि जो सुदामा जी मैया जी ने चना दी है हम भी खाएंगे, अकेले मत खाना।
की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अद्भुत वक्तव्य अभी दे रहे थे हमारे हृदयगत और परम स्नेही लेफ्ट हो गए थे, लेफ्ट हो गए थे, लेफ्ट जी जी। नयन जी। हो गया गुरु जी, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया, सुन करके वक्तव्य हृदय गदगद हो गया। बहुत दिनों बाद इनका वक्तव्य हुआ है। यह पूर्व से ही बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं, बहुत लगनशील हैं और बड़ी निष्ठा है इनकी। अवस्था भी कम है और उस अवस्था में इतना बढ़िया इनका लगन इन प्रसंगों से, और वाणी में तो रस भरा हुआ है। मिश्री जैसे होती है ना, वैसे ही मीठी इनकी वाणी है। शारदा सरस्वती की बड़ी अद्भुत कृपा है और साथ साथ विनायक गणेश भगवान की भी अद्भुत कृपा है। बहुत अच्छा वक्तव्य आपने कहा। आज सुदामा जी का अद्भुत चरित्र हम सभी सुने और सुनते ही रहे। एक पल के लिए भी हमको नहीं लगता कि जो जुड़े हैं वो हटे होंगे या किसी कार्य की तरफ ध्यान को भटकाए होंगे। वह कथा को कंटिन्यू सुन रहे थे लगातार। हम भी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। किशोरी जी की कृपा, राधा रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, यही हमारी तरफ से शुभाशीष है, मंगलाशीष है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया है। अब हम तो जल्द ही सुनना चाहते हैं आपके मुख से, श्रीमुख से पूरी कथा भगवान की, भागवत भगवान की, है ना। और लाइव आदि फेसबुक यूट्यूब आदि सोशल साइट्स का ज़माना है, तो सब लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जल्दी से ठाकुर जी सेवा दें आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य है। बहुत बहुत साधुवाद। जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत अच्छा लगा है। जी जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। आप ही गा सकते बात है बस। बहुत अच्छा। चमन लाल जी सुन रहे थे हमारे। चमन लाल जी बताइए कैसी कथा रही। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नयन जी, बहुत बहुत आपको मुबारक है। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा कंठ है आपका। जी बस शास्त्र सिर का और याद हो जाए तो ठीक बात होगी। अब उसमें क्या शास्त्र सिर का थोड़ी। क्योंकि गुरु जी अब नयन जी देखिए भाई के साथ साथ गुरु जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं। साथ में देखिए पढ़ भी रहे हैं और साथ में देखिए इतना सब कार्य करते हुए बड़े मधुर आवाज है इनकी। मैं पहले भी कह रहा था बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी अच्छी आवाज लगती है इनकी। हाँ चलिए। मुकुल कुमार मिश्रा पहले तो ये भी जुड़े थे, लेकिन आवाज़ इनका नहीं आ रहा था किसी कारणवश। अब तो इन्होंने भी नयन जी की कथा के ठीक शुरू होने से पूर्व ये जुड़ गए हैं और इन्होंने भी कथा का लाभ लिया ठाकुर जी कृपा से। मुकुल जी माइक चालू करिए अपना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसा ही। मुकुल कुमार जी गुरु जी बात नहीं कर रहे हैं। मुकुल कुमार जी को मैंने फोन भी किया, बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या आवाज नहीं आ रही है गुरु जी, पता नहीं क्या बात है। नहीं नहीं। नहीं उस समय नहीं सुनाई दे रहा था, अभी आवाज क्लियर आ रहा है। उस समय हमको भी सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ हाँ चलिए। कैसा कथा लगा आज नयन जी हमारे कथा किए। जी बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा। जी गुरु जी, मैं यही कह रहा हूँ हाँ हाँ बोलिए। कि आज आपने कहा था कि टेस्ट होगा, तो आज नहीं हुआ तो अब कब होगा? आज नहीं हुआ। हम अब इसको परसों के दिन रखेंगे। ठीक है, परसों या नरसों देखिए हम सूचना दे देंगे, क्योंकि जब सब लोग जुड़ेंगे, दो चार लोगों ने मना किया कि क्यों अभी त्योहार है, वो लोग व्यस्त हुए, तो सब उपस्थित होंगे तब टेस्ट लेंगे। ठीक है, आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। इंतज़ार करिए, भोजन प्रसाद करिए।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन करते रहिए।